हमारा हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है और ये ज़िले हैं जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार उन्हें उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपके ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है SRO, उसमें बिलासपुर में बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में गलोड किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भुंतर किया है, मंडी में पद्दर किया है, शिमला में कुमारसैन किया गया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, यानी कि सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी। इससे हमारे जो राजस्व से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती थी, कई बार तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, वो डिमार्केशन में गए हैं या सरकारी किसी और काम में गए हैं, पटवारी नहीं मिलते थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता था। कई बार तो ऐसे मामले भी माननीय राजस्व मंत्री मुझे बता रहे थे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सुबह 11 बजे से बैठे और शाम को 4:30 बजे भी रजिस्ट्री नहीं हुई और कहा कि अगले दिन आए। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम की पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और ये 10 सब तहसीलों में शुरू हो गया है। ऐसे एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। एक और चीज़, रोज़ नामचा भरते थे और कारगुजारी का शुभारंभ भी बाय हैंड करते थे, हाथ से लिखते थे, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का भी कोई उसमें छेड़खानी ना हो सके। तो जो राजस्व में महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार आने वाले समय में कर रही है, उस विषय में आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं इस बैठक में व्यक्तिगत तौर से भी आया हूँ। इसके अलावा अगले 15 दिनों में जो अभी हम रजिस्ट्री करते हैं उसकी म्यूटेशन 3 साल नहीं होती है, 2 साल नहीं होती है, 1 साल नहीं होती है। जिसकी ज़्यादा अप्रोच होती है, जो राजनीतिक लोगों के से फ़ोन करवा लेता है, विधायक से फ़ोन करवाता है, उसका काम हो जाता है। आम नागरिक तकलीफ़ सहन करता है, उसको भी हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्री के कुछ ही दिनों के भीतर ऑटोमेटिकली ये म्यूटेशन ऑनलाइन हो जाएगा, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और म्यूटेशन में भी आम जनता को बहुत दिक्कतें आती थी। आम जनता में म्यूटेशन के लिए लोग बैठे रहते थे, पटवारी कॉल करता था। आने वाले समय में देखेंगे कि ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी रजिस्ट्री हुई उसकी ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो जाएगी, आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह राजस्व में और महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार ने किए हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे खानगी तकसीम है उसको भी हम जल्दी से, बहुत तेज़ी से हम आगे किसी तरह सिंगल डिजिट में करने की कोशिश करेंगे कि हर एक परिवार का एक अपना खसरा नंबर हो। और इसके अलावा एक भू आधार भी हम शुरू करने जा रहे हैं। भू आधार का मतलब है कि ज़मीन का भी एक आधार नंबर होगा। ये तीनों चीज़ें हम आधार कार्ड से भी जोड़ेंगे और हिम परिवार से भी जोड़ेंगे ताकि ज़मीन के मामले में भी कोई
अब किसी भी आम जनता को तकलीफ़ ना हो, उसके अपना भू आधार नंबर डाला, उसको पूरा खसरा नंबर मिल गया, पूरी जमाबंदी मिल गई, पूरा रिकॉर्ड मिल गया। ये सारा हम एक व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, यानी कि 21,000 गाँव के जो ज़मीन के कागजात हैं उनको हमने भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 1.44 करोड़ खसरा नंबर में से 1.19 करोड़ 1.19 लाख के करीब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी भू आधार जनरेट कर दिए गए हैं। 83% खसरा नंबर का भू आधार नंबर जनरेट कर दिया गया है, यानी कि 83% जगह का जो विभिन्न मालिकों के नाम पर है उनका भू आधार नंबर हमने जनरेट कर दिया है। 71% खातों को आधार से जोड़ दिया गया है, जबकि 30% भूमि मालिकों की आधार सीडिंग की जा रही है। इस साल के अंत तक हम रेवेन्यू कोर्ट केस फाइलिंग और कोर्ट केस मैनेजमेंट के साथ म्यूटेशन को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 साल के भीतर हम सारी इसको रजिस्ट्रेशंस डिजिटाइज कर देंगे। हमारी सरकार चाहती है कि गांव के द्वार में बैठा हुआ गांव का किसान, बागवान अपने बगीचे में भी देकर ऑनलाइन अपनी सारी ज़मीन जायदाद का ब्यौरा ले सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारी प्रदेश की सरकार इसको आगे लेकर जा रही है।